वो महफिल में मौजूद मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अजीज बच्चों, पर्दे के पीछे और दूर दराज बैठकर सुनने वाली पर्दा नशीन माओ बहनों और कौम की मुकद्दस प्यारी बच्चियों और यूट्यूब चैनल के जरिए सुनने वाले नाजरीन और सामईन हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए हम और आप सब मिलकर दिल की अता गहराइयों के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज अकीदत रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ पेश करें। मिलकर पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम हुई बेइख्तिदार अपनी, और हमें करना है शहंशाह बतहा की रजा जोई, कि वो अपने हुए तो रहमते परवरदिगार हुई अपनी। आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से, शाख कोसंबा की जानिब से, निगराने सुन्नी दावत इस्लामी मुहिब गिरामी मोहम्मद खलील कुरैशी रब्बानी साहब की जानिब से, और मैं अपनी जानिब से जनाब मोहम्मद उस्मान साहब का दिल की अता गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपनी बेटी हमारी बच्ची जो अल्लाह और उसके रसूल के दीन की आलिमा है, उसके होने वाले निकाह से पहले इस खूबसूरत महफिल का इनकाद किया। अल्लाह ताला उस्मान साहब की इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हमारी बच्ची का जिस घर में निकाह होने वाला है, अल्लाह दोनों खानदान के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और मवद्दत पैदा फरमाए, और इस रिश्ते को अल्लाह खातून जन्नत और मौला अली के सदक़े अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है और बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है, क्योंकि जब मैंने ये सुना कि खलील कुरैशी रब्बानी साहब ने बताया कि जो हजरात महफिल में आए हुए हैं, दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं और अपने पसीने को बहाकर हलाल रोजी कमाते हैं। यकीनन कभी कभी हम सोचते हैं कि ऐसा ही कोई एक बंदा होता है जिसको अल्लाह कबूल फरमाता है, और हम दुआ करते हैं उसके तवस्सुल से कि अल्लाह उस मजदूर, उस पसीने बहाने वाले के, हमारे भाई के पसीने के कतरे के सदके अल्लाह हमारी भी हाजिरी को कबूल फरमा ले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मियाँ बीवी के हुकूक बताने से पहले, क्योंकि आज इस महफिल को सजाने वाले एक बेटी के बाप हैं, तो बेटी के ताल्लुक से चंद बातें समात फरमाए, क्योंकि आज माहौल ये बनाया जा रहा है कि इस्लाम अपने मानने वाली औरतों को हक नहीं अदा करता, उनके हुकूक को अदा नहीं करता, वुमेन राइट्स जो हैं इस्लाम नहीं देता। और ये बात वो लोग करते हैं जो खुद औरतों की इज्जत करना जानते ही नहीं है। वो औरतों की इज्जत का मतलब समझते हैं कि औरतों को शॉर्ट ड्रेस पहनाकर एरोस्टेस बनाकर फ्लाइट में खिदमत के लिए लगा देना। वो सोचते हैं कि रिसेप्शनिस्ट बनाकर औरतों को फ्रंट में खड़ा कर देना, मर्दों की खिदमत के लिए हमेशा आगे रखना, कॉल सेंटर में खूबसूरत बच्चियों को बिठाकर अपने किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उनको मोबाइल दे देना। तो दुनिया समझती है औरत को इस तरीके से इज्जत दी जाती है, लेकिन औरतों को इज्जत जितनी मजहब इस्लाम ने, अल्लाह ने, हमारे नबी ने
और कुरान ने अता की है, कयामत आ जाएगी। ऐसी इज्जत जब से दुनिया बनी है ना किसी ने अता की है ना कर सकता है, जो इज्जत इस्लाम ने अपने मानने वाली औरतों को अता फरमाई। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आज हमारी बहनें सोचती हैं कि ये जो मीडिया चैनल पर, न्यूज चैनल पर बताया जा रहा है कि हाँ मुझे बुरके में कैद किया गया, मेरे साथ ये सुलूक किया गया। मैं अपनी बहनों से, अपनी कौम की बच्चियों से कहूंगा कि मीडिया चैनल के न्यूज, व्हाट्सएप के फेक न्यूज को पढ़ने से बेहतर आप कुरान मुकद्दस को पढ़ो, नबी की सीरत को पढ़ो, उम्मुल हातुल मोमिनीन की सीरत को पढ़ो, अज़वाजे मुतहरात की सीरत को पढ़ो, सहाबा सहाबियात की सीरत को पढ़ो, इस्लाम के लिटरेचर को पढ़ो और देखो कि हमारे नबी ने और इस्लाम ने औरतों को कितनी इज्जत अता फरमाई। लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटियों को बचाने की बात करने वाले बताइए, मेरे और आपके प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में क्या बेटियां सेफ हैं? अरे 60 साल की औरत हो, 25 साल की नौजवान बच्ची को, और मैं 60-25 की बात क्या करूं जब न्यूज में देखता हूं कि किसी 6 साल की बच्ची की इज्जत को दागदार किया गया, मेरा कलेजा कांप जाता है। ऐ अल्लाह, जो बच्ची को बचाने की बात करते हैं, बच्ची को पढ़ाने की बात करते हैं, आज उस मुल्क के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई लम्हा नहीं है कि किसी बच्ची की इज्जत को दागदार किया नहीं जा रहा हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी 15 शव्वालुल मुकर्रम की तारीख गुजरी है। बेटी अल्लाह की कितनी अजीम नेमत है, बेटी अल्लाह की रहमत है। ये बताने से पहले एक बात बताकर आगे बढ़ना चाहूंगा। आप जानते हैं ये जंग जो जंगे ओहद हुई थी, कितनी दर्दनाक जंग थी। तकमोबेश 70 से ज्यादा सहाबाई कराम ने शहादत का जाम नोश फरमाया है। आज बड़ी हैरत होती है, मैं कोसंबा की बात नहीं करता, गुजरात राधनपुर पालनपुर महसाना की बात नहीं करता, अहमदाबाद की बात नहीं करता, बड़ौदा की बात, नडियाद की बात नहीं करता, सूरत अंकलेश्वर कीम की बात नहीं करता। हिंदुस्तान के अक्सर इलाकों में यह देखा गया, दीन के नाम पर मुसलमान आने के लिए तैयार नहीं है। ऐ मुसलमानों, ये दीन हम तक तकरीरों के जरिए, जलसे जुलूस के जरिए नहीं पहुंचा है, बल्कि इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए अल्लाह अकबर कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। आपने सैयदना अमीर हमजा की दर्दनाक शहादत को गुज़िश्ता जुमा में अपने इमाम साहब से सुना होगा, किसी मुबल्लिग साहब से सुना होगा, व्हाट्सएप पर किसी ग्रुप में लिंक आए तो यूट्यूब के चैनल के जरिए सुना होगा। ये जंग कितनी बड़ी जंग थी, अल्लाह अकबर। इस जंग के अंदर एक खातून आई थी दूसरी खातून के साथ, जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, दुनिया जिनको जनाबे हिंदा के नाम से याद करती है। अब इस जंग से पहले उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया था, फतेह मक्का के बाद की बात है। इसी जंग में जंग लड़ते 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 लोगों ने देखा, सहाबा इकराम ने, कि एक सहाबी जिनका नाम गालिबन हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु है, ये जब लड़ रहे थे तो इनकी तलवार उठी और देख रहे थे कि अभी ये तलवार चलाएंगे और गाजर मूली की तरह, भिंडी की तरह, सब्जी की तरह हिंदा की गर्दन कट कर जमीन पर गिर जाएगी। ये चाहते तलवार चलाते उस औरत की गर्दन कट कर जमीन पर गिर जाती, लेकिन सहाबा इकराम देख रहे हैं पावर हजरत अबू दुजाना के पास है, तलवार उनके कंट्रोल में है, बस फिराने की देरी थी। अल्लाह अकबर। लेकिन वो तलवार फिराते नहीं है, तलवार को नीचे रखते हैं और कहते हैं खातून दूर हो जा मेरी नजरों से। ये वो खातून थी जिन्होंने सैयदना अमीर हमजा के सीने को चीर कर, पहले तो जनाबे वैशी ने, जिन्होंने अब इस्लाम अब तक नहीं कबूल किया है, इनाम की लालच में आकर मैदान ओहद में भाला फेंका जो नाप के करीब से आर पार हो गया। बड़ी दर्दनाक शहादत। और जब 14 सैयदना अमीर हमजा शहीद हुए, अल्लाह अकबर, हिंदा ने पहुंचकर जिसने कसम उठाई थी अपने बाप दादा के बदले के लिए, ये जंगे ओहद दरअसल बद्र के रिवेंज का नाम है। सीने को चीर कर कलेजे को कच्चा चबाया गया है, नाक को तराशा गया है, कान को काटा गया है, उंगलियों को काट काट कर माला बनाकर पहना गया है। ऐ मुसलमानों, वो औरत जिसने हजरत अमीर हमजा के जिस्म को चाक किया था, वो हजरत अबू दुजाना की तलवार की जद में थी।
आप और मैं होते बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे कि इसने इतना बड़ा दर्दनाक कारनामा अंजाम दिया, गर्दन काट कर जमीन पे गिराते, लेकिन उन्होंने तलवार नीचे रख दी। हमारे मीडिया वाले भाई, हमारे गैर मुस्लिम भाई, जिनको पता नहीं, कुछ लोगों ने भड़काऊ तकरीर के जरिए ये बताया कि इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। मैं अपने सभी गैर मुस्लिम भाई बहनों से कहना चाहूंगा, और आप अपनी कौम के लोगों से कहना चाहूंगा, जो अपनी माँ की, बेटी की, बहन की, नानी की, अम्मी की, खाला की, फूफी की, अपने माशरे में रहने वाली औरतों की इज्जत नहीं करते, पैर की जूती समझ लिया। माँ से झिड़क कर बात करना मेरी कौम के नौजवानों का स्टाइल बन चुका है। बीवी को गाली देना शौहर का अंदाज़े बयां बन चुका है। बहन की फिक्र नहीं करना, दूसरों की बहनों पर बुरी नजर डालना, ये हमारे नौजवानों का शियार बन चुका है। लेकिन आओ देखो, हम कौन से मुसलमान थे, जंग का मैदान है, आज स्कूल के अंदर बच्चियों की इज्जत सेफ नहीं, कॉलेज की पढ़ने वाली स्टूडेंट की इज्जत को अल्लाह अकबर टीचर प्रिंसिपल दागदार कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट औरतों की इज्जत नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम वो मुसलमान है जिन्होंने जंग के मैदान में बताया, औरत जब जंग के मैदान में भी सामने आती है हम उसकी कितनी इज्जत करते हैं। उस दिन जब जंग खत्म हुई, किसी ने जाकर हजरत अबू दुजाना से पूछा रदी अल्लाह ताला अन्हु के, तुमने कंट्रोल, पावर, सब कुछ तुम्हारे पास था, तलवार चलाकर उसकी गर्दन को क्यों नहीं काटा? तो आप कहते हैं मैं मजबूर था। लोगों ने कहा देखिए आप मर्द है और वो औरत, तलवार आपके पास, एक औरत के मुकाबले में आप मजबूर कैसे हो सकते? और रिजालो कव्वामून अलन निसा, और कमाकाल के अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम, ताकतवर बनाया है, और आप कह रहे हैं कि आप मजबूर थे। तो वो जानते क्या कहते, मैं मजबूर ताकत की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपनी अकीदतों की बुनियाद पर था। का क्या हुआ का आप जानते हैं कि जब जंग शुरू हो रही थी तो नबी पाक ने ऐलान किया, कौन है आज ओहद के मैदान में जो अपने नबी की तलवार को लेकर मैदान में उतरेगा? हजरत अबू दुजाना फरमाते हैं मैं फ्रंट में आया, बड़ी तेजी से अर्ज करने लगा, हुजूर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए, अपनी मुबारक तलवार मुझे अता कीजिए। अरे जब आप बद्र के मैदान में झाड़ की टहनियां, लकड़ियां देती थी आपने, तो लकड़ियां तलवार से ज्यादा पावरफुल काम करती थी। आज तो आपकी तलवार है, मैं मैदान ओहद में लेकर उतरूंगा। और दुनिया ने देखा ये 900 कमोबेश सहाबा इकराम ने 3000 के लश्कर को पीछे खदेड़ दिया था। लोगों ने कहा तो क्या हुआ? कहा मैं मजबूर था, मेरे हाथ में मेरे नबी की तलवार थी, अगर मेरी तलवार होती मुमकिन है कि मैं गर्दन में गर्दन को उड़ा देता, लेकिन मैंने उस खातून की गर्दन को इसलिए नहीं उड़ाया क्योंकि नबी की तलवार थी। कई कयामत के दिन लोग ये ना कहते कि नबी की तलवार ने औरतों की गर्दन को काटा है, क्योंकि नबी की तलवार उठी है तो औरतों की गर्दन को काटने के लिए नहीं बल्कि औरतों की इज्जत को बढ़ाने के लिए नबी की तलवार उठी हुई है। आप अंदाजा लगाएं, हम वो मुसलमान थे जिन्होंने जंग के मैदान में भी दुश्मन औरत की गर्दन को नहीं काटा। तो क्या सगी बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार कर सकता है, बदसलूकी कर सकता है? इस्लाम को पढ़ो, जब तक रहमतुल आलमीन और रऊफुर रहीम नबी इस फर्शे गीती पर कदम नहीं रखे थे, बच्चियों के साथ क्या हो रहा था? जो बच्चियां मुसलमानों के घर में, कलमा पढ़ने वालों के घर में पैदा होती हैं, उनको तो चाहिए कि वो 5 वक्ता नमाज के साथ तहज्जुद गुजार हो जाए, नफल के पाबंद हो जाए। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं इंतहाई मसरत के आलम में, मेरा चेहरा शायद वो एक्सप्रेशन नहीं दे सके लेकिन मेरा दिल बहुत झूम रहा था जब मैंने सुना हमारे उस्मान साहब की बेटी, हमारी कौम की एक प्यारी बच्ची आलिमा बनकर अल्लाह और उसके रसूल की दीन की खिदमत कर रही है। आज कहां मिलती हैं ऐसी बच्ची? और जानते हैं हमारे माशरे का हाल क्या है? आज जब रिश्ता ढूंढने के लिए निकलते हैं तो लड़की का लुक कैसा है, उसका चलना कैट वॉक के जैसा है कि नहीं, उसके एब्रोस कैसे, ये सारी चीजें देखी जाती। अभी मैं हिंदुस्तान के एक इलाके में था, अगर यूट्यूब पर ये लाइव नहीं होता और चैनल पर रिकॉर्ड नहीं होता तो मैं उस इलाके का नाम ले लेता। हम एक मस्जिद में पहुंचे, इमाम साहब के दिल में कौम का बहुत दर्द था। इस बात पर मशवरा होने लगा, तबादले ख्याल, कि आज बच्चियां दूसरों के साथ भाग रही हैं, आखिर उसका रीजन क्या है? रीजन बहुत सारे हैं, उसकी वजह बहुत सारी है, लेकिन उन्होंने बताया कि आज जो बच्चियों का रिश्ता, बच्चों का रिश्ता ढूंढने के लिए निकलते हैं तो बच्चियों के अंदर क्या देखना पसंद करती है?
अगर कोई कहे कि मेरी बच्ची नबी की कनीज और आलिमा है तो आंख बंद करो और उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर लो। कैसा कलर है ये मत देखो, किरदार कैसा है ये देखो। उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ पैसे वाले लोग आए खलील साहब और कहा हजरत हम चाहते हैं कि अपने बेटे के लिए एक आलिमा को लाएं। तो मौलाना साहब कहते हैं मैं बहुत खुश हो गया और मैंने जिंदगी में, मेरी जिंदगी अंग्रेजी एतबार से 45 इयर्स का हूं मैं और तहरीक में बहुत छोटा मुबल्लिग हूं मैं। ये समझ लीजिए सुन्नी दावत इस्लामी का सबसे छोटा मुबल्लिग मैं ही हूं। ये हमारे अमीर की नजरे इनायत है, शफकतें हैं, रुकने शूरा की हमारी शफकतें हैं, खलील कुरैशी रब्बानी साहब और ये उलमा हुफ्फाज और कुर्रा जो बैठे हुए हैं इनकी दुआएं हैं जो मेरे जैसा अदना सी मुबल्लिग बैठकर आपके सामने चंद बातें पेश कर रहा है। मैंने पहली बार देखा कि फज्र की नमाज में जब हम उस मस्जिद में पहुंचे तो पूरा सूरे रहमान पढ़ा गया 2 रकात में। मुझे पता था सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आएगी क्योंकि मुसलमानों ने सोचा कि माह रमजान खत्म तो अब माज अल्लाह नमाज पढ़ना भी खत्म। हम लोग ऐसे हो गए, एक चांद देखकर नमाज शुरू करते हैं और दूसरा चांद देखकर माज अल्लाह नमाज छोड़ देते हैं। हम चांद वाले नमाजी हो गए, पूरी जिंदगी वाले नमाजी नहीं हुए। इमाम साहब ने पूरा सूरे रहमान सुनाया, उसके बाद पूरा सलातो सलाम पढ़ा, फिर दरूद शरीफ की महफिल हुई। मैंने सोचा ये इमाम साहब कितनी लंबी कर रहे हैं, आखिर लोग अब इनसे एक भी मुसाफा नहीं करेगा, सब भाग जाएंगे। लेकिन जब इमाम ऐसा होता है तो उसके मुक्तदियों पर कलर भी, रंग भी वैसा चढ़ता है, रंग भी वैसा चढ़ता है। लोग एक एक आदमी मुसाफा करके गया। हम बैठे ख्याल कर रहे थे, उन्होंने कहा यूनुस भाई हमारे पास एक पैसे वाले घर के शख्स आए और उन्होंने कहा बच्चे के लिए रिश्ता देखना है और आलिमा चाहिए। इमाम साहब ने कहा मैं बहुत खुश हो गया, पैसे वाले लोग आलिमा। तो मेरे कांटेक्ट में एक घराना था जिनके यहाँ की बच्ची आलिमा है, मैंने उनसे बात की, दोनों का कम्युनिकेशन कराया, वक्त सेट हुआ, टाइम सेट हुआ, वक्त तय हुआ और वो बच्ची को देखने के लिए गए। लेकिन जब वो देख कर आए तो बच्ची के घर से फोन आया, हजरत आपने किन लोगों को भेज दिया? क्योंकि जो पैसे वाले होते हैं उनको हर जगह सिर्फ दौलत ही दिखाई देती है, दौलत, पैसा कमाना, पैसा जेब में रखना, पैसा बैंक में रखना, लैंडलॉर्ड बनना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि यही वो मजहब है जिसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसे ताजिर सालारे सहाबा बनते हैं, अब्दुर रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे साहबी, आज के बिलियनर मिलियनर भी जिनके चौकीदार नहीं बन सकते, ऐसे सहाबा हमारी जमात में है, अहले सुन्नत वल जमात में है। लेकिन पैसा हो और इसके रसूल ना हो, पैसा हो और खुदा का खौफ ना हो, तो यही पैसा जहन्नम में जाने का जरिया बन जाता है। पैसे वालों की शादी होती है गुजरात में तो क्या वो नाज शरीफ की महफिल सजाते हैं? अल्लाह माशाअल्लाह। अब तो ये हमारी तहरीक है जिसकी बहारें हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहते हैं सुन्नी दावत इस्लामी ने क्या किया। अब कौन लोग कहते हैं जो जमीन पर चलते हैं और आसमान में फ्लाइट को देखकर कहते हैं इसमें 50 लोग होंगे, 100 लोग होंगे। मेरे भाई, जमीन पर चलकर आप इंटरनेशनल, डोमेस्टिक या जेट प्लेन है ये अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर लगाना है कि वो फ्लाइट कौन सा है, कितने पैसेंजर आ सकते हैं, बिजनेस क्लास, इकोनॉमिक क्लास, कितनी सीट है, तो उसके लिए आपको फ्लाइट में जाना होगा। सुन्नी दावत इस्लामी कैसी है ये आप दूर रहकर फैसला नहीं कर सकते। मैं आपको दावत फिक्र देता हूं, आप इमामा शरीफ वाइट नहीं बांध सकते, आप हमारे सुन्नी भाई हो, आप चलो हमारे साथ, करो कौम की खिदमत, फिर आप देखना कि सुन्नी दावत इस्लामी ने क्या काम किया है। हम अपने काम को यूट्यूब के जरिए, हमारे अमीर, मैं खुद देखता हूं कहीं भी जाते हैं कि बंबई के एक इलाके में एक 3 मंजिला घर गिर गया गरीब मोहल्ले में, हमारे अमीर ने भेजा और सबसे पहला का बेटा तस्वीर कशी से बचना, तुम वहां जा रहे हो, हम भेज रहे हैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। क्योंकि आज का बहुत दौर है, पहले हमारे अब्बा दादा नाना नानी कहते थे कि नेकी कर दरिया में डाल। अब नेकी कर तो पहले फेसबुक पर डाल, इंस्टाग्राम पर डाल, व्हाट्सएप पर डाल, बहुत बड़े बैनर पर डाल। हम तो अगर किसी को दिखाने के लिए फोटो भी खींचते हैं, अल्लाह अकबर। मैं ये नहीं कह रहा कि फोटो की आपको इजाजत मिल गई, बस कुछ वजूहात है जो वक्त की जरूरत के तहत हम फोटो खींचते हैं। अगर किसी को राशन दे रहे हैं तो इसका ख्याल करते हैं कि लेने वाले का चेहरा कभी नजर नहीं आए,
उसकी पीठ नजर आए बस कि ये काम हम कर रहे हैं, वरना देने वाला तो अल्लाह है ना। और आप क्या देंगे मेरे भाई, हमको तो हमारे इमाम ने ये जहन दिया है। मेरे मसलक का इमाम कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा, कोसंबा में सुभान अल्लाह कहने पर टैक्स है क्या कि सुभान अल्लाह कहूंगा तो खलील नूरी साहब को कुछ देना पड़ेगा, सुभान अल्लाह कहूंगा तो उस्मान साहब को कुछ देना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है। अच्छा, लोग डर कर भी नहीं कहते कि वो लीडर लोग ताली बजवाते हैं तो ये पता नहीं मुबल्लिगीन और उलमा जो है ये सुभान अल्लाह क्यों बुलाते हैं। हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमको इसका मीनिंग ही नहीं पता। बहुत अफसोस है हमारी कौम पर कि हम व्हाट्सएप के वर्जन के बारे में जानते हैं, ये ऐप कितनी एमबी लेगा ये हमको पता है, लेकिन दीन के बारे में सवाल पूछ लो तो उम्मत मुस्लिमा को कुछ नहीं पता। जब भी तो आप देखें हमारे मुंबई में कई ऐसी दरगाह हैं कि जो बुजुर्ग है उनका सिजरा जो है वो मिलता नहीं, इसीलिए जिन बुजुर्गों का सिजरा नहीं मिलता, लेकिन हाँ वो बुजुर्ग है, किसी को बशारत हुई और किसी ने ख्वाब में देखा, तहकीक कराई तो पता चला ये बुजुर्ग की कब्र है, तो उसको दरगाह बना दी गई। उन बुजुर्गों को गैबन शाह बाबा कहती है। गलत तो नहीं है? आज गैबन शाह बाबा का उर्स आप और हम मनाते हैं। हर वली का उर्स हक है अहले सुन्नत वल जमात का, शरीयत और सुन्नत के दायरे में रहकर आप मनाया करो। लेकिन मिंबर रसूल पर उलमा है, एक बहुत जिम्मेदार हमारे इलाके के इस इलाके के निगरां है, इनसे पूछिए बड़े से बड़ा वली भी किसी सहाबी के दर्जे तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन 70 सहाबा शहीद हुए, उनकी तारीख याद नहीं। मैं नहीं कह रहा मोहल्ले में बड़ा स्टेज लगाइए प्रोग्राम करिए, एक मर्तबा अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़कर 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़कर उनकी बारगाह में हदिया तो पेश कर सकते हैं कि आप कुर्बान नहीं होते तो ये दीन हिंदुस्तान तक कैसे पहुंचता, आप और हम मुसलमान कैसे होते। जानते वो पैसे वाले, अच्छा सुभान अल्लाह का मतलब सुन ले ताकि अभी कोई बात समझ में आए तो आप क्या कहेंगे मेरे भाई। अच्छा, गुटके वाले तो वो कह भी नहीं सकते ना, उनसे कुछ अलग ही निकलेगा, क्योंकि गुजरात में गुटका बहुत पसंद है। और मैं कच्छ में जाता हूं तो मैंने देखा कि दांत देखो तो ऐसा लगता है बचपन से ही धोना बंद कर दिया। गुटका खा खाकर पी ले दांत। और हमारे नौजवान 40 कदम आगे चल रहे। पहले के लोग बीड़ी फूकते थे, अब तो गुटका फाड़ो और डालो, हुक्का पियो। और हमारे नौजवानों को जल्दी कोई कबूल इसलिए भी नहीं करता क्योंकि आधे यहां से टकले, आधे यहां से कलर वाले। अम्मी कहती मेरा बच्चा स्मार्ट लग रहा है, जबकि वो स्मार्ट नहीं, कार्टून नेटवर्क लग रहा है। देखा होगा ना आपने, फटी हुई जी। जुमा भी आते हैं तो पहले लोग रुमाल बांधकर नमाज पढ़ते थे, अब हमारे मस्जिद के जिम्मेदारान प्लास्टिक की चटाई की टोपी रखते हैं। पहले रुमाल सर पर बनता था, लेकिन आप जुमा में देखे मस्जिदों में तो पैंट पर बन रहा है। क्यों? गरीब बाप का बेटा है ना, इसके अब्बा ने नमाज पढ़ने के कपड़े ही नहीं दिलाए। जिस कौम के पास अल्लाह के सजदे करने के लिए कपड़े नहीं है, बताइए क्या वो कौम कभी कामयाब हो सकती है? शादी में जाने वाला ड्रेस है। मैंने तो शादियों में देखा जो पहली सबके हाजी और नमाजी है ना, वो भी गिरगिट से फास्ट कलर बदलते हैं। और कभी कभी मैं सोचता हूँ या अल्लाह, लोग कहते हैं गिरगिट कलरबाज। आपके हमारे गुजरात में गिरगिट को क्या कहते हैं? गिरगिट ही कहते हैं ना मेरे भाई, बुरा मत मानिए। गिरगिट जो होता है ना, झाड़ पे अलग कलर, टहनी पे अलग कलर, दीवार पर अलग कलर, हम कहते हैं बड़ा कलरबाज है। लोग कहते हैं इसको एक फटके में मारो तो ज्यादा सवाब मिलेगा, क्योंकि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए आग लगाई, ये बहुत भूख मार रहा था। गिरगिट को लोग कलरबाज कहते हैं, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ ऐ अल्लाह, गिरगिट भी सोचता होगा मुझसे बड़ा कलरबाज तो ये मुसलमान है। पूरा 30 दिन 29 दिन दाढ़ी रखी और जैसी शव्वाल का चांद दिखा, मस्जिद में गर्दी कम, सैलून में सबसे ज्यादा गर्दी। नमाज पढ़कर निकलता है, नमाज में कहता है इमाम के पीछे सुनकर आमीन कहता है अल्लाह मुझे सीधा रास्ता चला। लेकिन जब मस्जिद से निकलता है तो चला कैरम बोर्ड के अड्डे पर, किसी खातून के पीछे, किसी को लूटने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए। कभी कभी मैं सोचता हूँ अल्लाह, गिरगिट भी सोचता होगा मस्जिद में ये कुछ और है, बाहर कुछ और है। ये मुसलमान तो मुझसे भी बड़ा कलरबाज है कि इसका तेरे सामने कुछ कलर है और दुनिया वालों के सामने कुछ कलर है। गलत तो नहीं है मेरे भाई? कोई इस लिंक को काट कर वायरल ना करे।
पहले जो है फिल्मों में यहाँ के गैर मुस्लिम डायरेक्टर ये बताते थे कि खान नाम को कोई मुसलमान मूंछ का बाल रख दे तो लोग जानते थे ये गर्दन कटाएगा, लेकिन अपनी जबान से पलटने वाला नहीं। लाखों रुपया मूंछ के बाल पर मिलता था। आज मार्केटों में जाओ, क्या वैल्यू है? कोई क्रेडिट पर आपको 10,000 का सामान दे देगा तो एक हफ्ते में 10 बार फोन करेगा, भाई बिल कब दे रहे, बिल कब दे रहे। हम कहते हैं भाई भरोसा नहीं, कहते भरोसा तो बहुत था लेकिन कुछ लोगों ने भरोसा तोड़ दिया और मशहूर कर दिया कि मियां भाई खाने के बाद डकार भी नहीं लेते। जब कौम का हाल ये हो जाए तो फिर सुभान अल्लाह निकलेगा मुझसे। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है, नहीं निकल रहा है ना। अल्लाह क्या बोलिए? पाक है। सुभान अल्लाह का मतलब ये नहीं, खलील साहब बहुत अच्छा बयान किया, वाह वाह वेरी गुड, इसका मतलब ये नहीं। और अल्लाह पाक है। और अल्लाह क्या फरमाता है सूरतुल आला में, कद अफलहा मन तज़क्का, के कामयाब वो हुआ जिसने अपने आप को पाक किया। जब बंदा अल्लाह को पाक कहता है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों क्या इस बंदे ने मुझे देखा? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह नहीं देखा। रब फरमाता है फरिश्तों बगैर देखे इसने मुझे पाक कहा है, तुम गवाह हो जाओ, मैंने इसको भी पाक किया और पाक करने, पाक कहने के बदले में मैं इसको जन्नत में एक दरख्त अता फरमा देता। अब देखो आप उस्मान साहब को जो है ना और खलील साहब को, इन दोनों से हाथ मिलाए बगैर जाना मत आए। उसकी वजह यह है कि आप यहां आए थे तो कोसंबा में रहने वाले थे, लेकिन अब जब जाओगे अगर 25 बार सुभान अल्लाह कहा तो आपके 25 दरख्त जन्नत में। यानी आप जाओगे तो आए थे एक महफिल में, लेकिन जा रहे हैं तो जन्नत के एक बगीचे के मालिक बनकर जा रहे हैं। अल्लाह जन्नत में एक बगीचा अता फरमा। इसीलिए गुटका वुटका छोड़ो, गाली देना छोड़ो, जबान को पाक करो अल्लाह के जिक्र से। अब इमाम साहब ने कहा कि वो बच्ची के घर से फोन आया, हजरत आपने कैसे लोगों को भेज दिया, कैसे लोगों को भेज दिया? हजरत ने कहा क्या हुआ? कहा उन्होंने आकर ये नहीं पूछा बच्ची ने फरागत कहां से हासिल की, बच्ची पढ़ती भी है या पढ़ाती भी है, क्या महीने भर में कुरान शरीफ पढ़ लेती है, ये सब कुछ नहीं पूछा। पहला सवाल पूछा कि तुम्हारी बच्ची को बटर चिकन बनाने आता है? बटर चिकन, ऐसा लगता है कि हम नवाब खानदान में पैदा हुए थे, ये नहीं खाएंगे तो खाना हजम ही नहीं होगा। अरे नहीं आता है तो मेरी माँ तुम सिखा देना ना। और कितना अच्छा होता, मैं उस वक्त सोचने लगा कि जिस सास ने, लड़के की माँ ने लड़की से ये सवाल पूछा कि बेटी बटर चिकन बनाने आता है, तो बेटी ने नहीं कहा तो उसको पलटकर ये कहना चाहिए था बेटी कोई बात नहीं, अरे बटर चिकन नहीं आता कोई बात नहीं, तुझे कुरान तो आता है, तू मुझे कुरान सिखा देना, मैं तुझे बटर चिकन बनाना सिखा दूंगा। ये कह सकती थी, लेकिन आज ये वही कहेगा जिसको कुरान से मोहब्बत है ना। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीख कुरान होकर। मैं सलाम करता हूं उन लड़के वालों को जिन्होंने उस बच्ची को अपनी बहू बनाया है, जिसको कुरान की तालीम देने का अल्लाह ने शर्फ अता फरमाया। जिस घर में जाएगी उस घर को हमारी ये बच्ची जन्नत का बाग बना देगी। बेटी क्या है, अब थोड़ा इस पर सर तस्करा हो जाए। दुनिया जब बेटी को जमीन में जिंदा दफन कर देती थी, आज भी कुछ मुसलमान ऐसे हैं। वो एक बच्ची ने मुझे किसी के जरिए कॉल किया और कहा कि हजरत आप मुझे पहचानते हैं? एक दोस्त थे प्रोफेसर, उन पर फोन आया, एक बच्चे ने लाकर दिया कि कोई आपसे बात करना चाहता है। तो मैंने सलाम किया तो जवाब आया वालेकुम अस्सलाम, एक बच्ची की आवाज थी। अब बच्ची ने कहा हजरत आप मुझे जानते हैं, आप हमारे यहाँ आते हैं, हमारे खानदान में आपकी बहुत बात रखी जाती है, लेकिन मैंने अपने नंबर से आपको किसी वजह से फोन नहीं किया। बस एक गुजारिश है, आप दुआ करना कि अब की बार अल्लाह मुझे लड़का ही अता करे। मैंने कहा बेटा ऐसा है, आप अच्छा नाम सोच लो कि मैं मोहम्मद नाम रखूंगी, अली नाम रखूंगी, हसनैन नाम रखूंगी। मेरा अल्लाह इन मुबारक नामों के सदके, अहले बैत के सदके तुमको अल्लाह चाहेगा तो बेटा अता करेगा। लेकिन तुम खुद एक औरत हो और तुमको इतना बेटे पर, कहा मुझे बेटी से कोई तकलीफ नहीं, 2 बेटी है आप जानते हैं, क्योंकि आजकल फोन रिकॉर्ड होते हैं, इसीलिए वो खातून अपना नाम नहीं बता रही थी। अब क्यों नहीं बता रही थी उसके पीछे भी वजह। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, इतना आप क्यों परेशान है कि बेटा ही चाहिए? कहा मैं परेशान नहीं हूं,
घर में इतना प्रेशर आ गया है कि मुझे ये ताने दिए जा रहे हैं, अब की बार अगर बेटी हुई तो हमारे लड़के के लिए कोई दूसरा रिश्ता देखना पड़ेगा कि नस्ल आगे बढ़े। इतनी घटिया बोधी सोच एक मुसलमान की कि अगर तीसरी बच्ची हो गई, लड़की हुई तो चेहरा गोभी का फूल, लड़का हुआ तो चेहरा गुलाब का फूल, अफलातून बांटेंगे। ये हमारा तरीका नहीं है मुसलमानों। हमारे लिए बच्चियां क्या है? अरे जिस दौर में बच्चियों को जमीन में जिंदा दोस्त दफन कर दिया जाता था, उस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेटियां बाप के लिए रहमत हुआ करती हैं। और देखो मेरे नबी ने क्या फरमाया, अल्लाह जिसको 3 बेटियां करे, जो एक बेटी पसंद नहीं करता था, मेरे नबी फरमा रहे 3 बेटियां अल्लाह जिसको अता करे और वो अपनी बेटी की परवरिश करे, उसकी शादी करे, उसके घर को बसा दे, उस 3 बेटी वाले को अल्लाह जन्नत अल्लाह ताला उस पर वाजिब फरमाएगा। अब जिसको बेटियां नहीं थी वो तड़पने लगे, या रसूलल्लाह अगर किसी को 3 नहीं 2 बेटियां हुई, मेरे नबी ने फरमाया 2 वाले को भी यही। अब जिसकी 2 नहीं थी 1 थी, उसने अर्ज किया हुजूर अगर किसी की 1 बेटी को 3 नहीं हो तो उसके लिए क्या है 2 नहीं हो। अब कल तक तो बेटी होती थी तो दफन करते थे, अब नहीं है तो तड़प रहे हैं। और मेरे नबी ने ये मुजदा सिर्फ दिया नहीं बल्कि प्रैक्टिकली अमल कर कर बताया। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने अपने नबी को 4 पाक शहजादियां अता फरमाई थी। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। देखो ये उलमा बैठे हुए जिम्मेदार मुबल्लिगीन निगरान, इनसे पूछो कोई खुद से चाहे तो उसको 3-4 बेटी हो सकती है? नहीं। लेकिन जिस पर अल्लाह का करम हो जाए, जिसकी 4 हो गई, वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह बिन मांगे तूने मुझे सुन्नत पर अमल का मौका अता फरमाया। तेरे हबीब की भी 4 शहजादियां, मुझे भी 4 मिल गई। मेरी बेटी उनकी बेटियों की तरह नहीं, लेकिन 4 वाला अदद तो मुझे मौका मिल गया ना कि मेरा भी नबी की सुन्नत पर अमल हो गया। अल्लाह खुद से चाहता तो नहीं होता, लेकिन उस बच्ची ने कहा कि बहुत टॉर्चर हो रहा है कि इस तरीके से ताने दिए जा रहे हैं। जिस मजहब के नबी ये कह रहे हो कि बेटी बाप के लिए रहमत है, और कहां नहीं, चारों बेटियों से हुजूर बेपनाह मोहब्बत करते, लेकिन जो खातून जन्नत थी उनसे इतनी मोहब्बत कि कहा फातिमा तो बुदअतुम मिन्नी, कि मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसको तकलीफ ईजा पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ दी। और जानते हो मेरे नबी अपनी बच्चियों से कितनी, अपनी शहजादियों से कितनी मोहब्बत करते। बेटी बच्ची सिर्फ आपके लिए, वरना दुनिया की तमाम बेटी भी मिलकर हमारे नबी की शहजादियों की जूती की खाक की बराबर नहीं हो सकते हैं। ये सिर्फ जुमला आपके समझने के लिए है। और ऐ मुसलमानों, बात आई तो बता दूं, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े पंडित जो बहुत बड़े लीडर गुजरे हैं, उनकी बेटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई। वहां पर ऐसे कंपटीशन था, उस कंपटीशन में पूछा गया हु इज द सक्सेसफुल वुमेन इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में सबसे कामयाब औरत कौन है। अब उसने सोचा कि मेरे फादर जो है पंडित भी हैं, बहुत बड़े लीडर भी हैं। उसने खत लिखा, व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर का दौर नहीं था। खत लिखा कि पिताजी आप विद्वान हैं, पढ़े लिखे, आप बताइए, क्योंकि मुझे यहां पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे लोगों को एडमिशन मिलता है। और यहां रुककर एक बात बताऊं, आज पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे चल रहे हैं, बहुत पीछे, खास करके हमारी कौम के लड़के। लड़कियां हिजाब की पाबंदी होने के बाद भी टॉप आ रही हैं, टॉप। कर्नाटक में देख लो टॉप आई, यूपी में देख लो एक मुफ्ती साहब की बेटी टॉप आई। और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, रिश्ते की बात करते हैं। लड़का क्या करता है, ऑटोमोबाइल। लड़की वाले खुश हो जाते हैं, ऑटोमोबाइल कंपनी में वर्कशॉप में काम करता होगा या ऑटोमोबाइल इंजीनियर। कौन से वर्कशॉप में? नहीं, ऑटोमोबाइल का मतलब वो मोहल्ले में जो ऑटो खड़ी रहती है ना, वह दिन भर बैठकर मोबाइल खेलता रहता है। देगा कोई ऐसे लुखे को अपनी लड़की जो सिगरेट फूकता हो, पबजी खेलता हो, आधा टकला हो? लड़कियां भी सोचती हैं ऐसे लुखे लफंगे के साथ मैं अपनी लाइफ नहीं गुजार सकती। आज लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, उनको स्मार्ट चाहिए, अच्छा इंजीनियर चाहिए, अच्छा बिजनेसमैन चाहिए। कितना अच्छा होता मेरी कौम के बच्चे 5 वक्त नमाज आते रूहानी जिम में, और रोजाना सुबह और शाम अपने जिस्म को मजबूत करने के लिए जिम जाते, अव्वल सबके नमाजी बनते, पढ़ लिख कर इंजीनियर डॉक्टर बनते। उनके खूबसूरत जिस्म को, उनकी चौड़ी छाती को देखकर हम भी छाती ठोक कर कहते ये खूबसूरत नौजवान किसी और का नहीं बल्कि हमारे मोहल्ले का नौजवान जाता हुआ नजर आ रहा।
कहां से लाऊं मैं ऐसे नौजवान? जो पबजी खेलने वाले, उनकी छाती ऐसी चौड़ी हो, वो खूबसूरत दिखेंगे। ना जिम जाना है ना मस्जिद जाना है, मस्जिद रूह को मजबूत करने वाली जिम है। गुटखा खाने वाले कहां से कौन पसंद करेगा? अरे दिल पर हाथ रखकर बताओ ना, मैं अपनी बच्ची देना पसंद करूंगा ना आप अपनी बच्ची देना पसंद। फिर कहते हैं बच्चियां क्यों भाग रही हैं? बच्चियों पर इल्जाम है, लेकिन लॉस हमारी कौम का नौजवान तबका कर रहा है। इस वक्त हिंदुस्तान में जहां जा रहा हूं यही देख रहा हूं, सबसे ज्यादा कौम को नुकसान अगर कोई पहुंचा रहा है तो हमारी कौम का, हमारा अपना नौजवान तबका। कोई नशे में मर रहा है, कोई स्टाइल में मर रहा है। अब्बा ज़ईफ बूढ़े फेरी का काम करते हैं, कड़िया काम करते हैं, और बच्चा क्या करता है? इसकी तो सुबह ही 12 बजे होती है, जब लोग आधी कमाई कमा चुके होते हैं। कोई देगा इसको अपनी लड़की? अगर बच्चियों को बचाना है, तुम खुद इतने नूरे नजर बन जाओ। तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी सैलरी, तुम्हारा किरदार देखकर हर माँ ये तसव्वुर करे, हर बच्ची ये तसव्वुर करे, ऐ अल्लाह मेरा लाइफ पार्टनर हो तो तेरे नबी के इस आशिक के जैसा हो, मैं इसके साथ जिंदगी गुजारूंगी। लेकिन हमारे बच्चों को कहां पड़ी हुई है? ये तो अफेयर करते 3 बच्चे की माओ से, फिर कहां से बच्चियां बचेंगी? बच्चियों को बचाना है तो खूबसूरत नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, बिजनेस इंजीनियर, डॉक्टर नौजवान। अरे आप खुद इस कोसंबा में, इस अंकलेश्वर में, सूरत में जाकर टॉर्च लेकर, बाइनाक्लोप नहीं माइक्रोस्कोप लेकर तलाश करें कि आपको मिलिट्री में काम करने वाला कोई मुसलमान दिखेगा? आप बता सकते हैं कोसंबा में एक हो जो मिलिट्री में मेजर नहीं, आर्मी सोल्जर ही, सोल्जर पतले दुबले, और पर्सनैलिटी देखो, मेरे जैसा सफेद दाढ़ी वाला यूं धक्का दे तो गिर जाए। ऐसा लगता है कि टी शर्ट और शर्ट नहीं पहना हुआ, हैंगर पर कपड़ा टंगा। खाएंगे भी तो क्या? जंक फूड। माह रमजान खत्म तो खजूर खाना भी खत्म, ड्राई फ्रूट्स। गुटके को एक तराजू में रखो 1000 रुपए का, और 1000 का बादाम रखो, तो तुम्हारी अकल भी फैसला करेगी यार बादाम सस्ता है, गुटका महंगा। लेकिन जहर खा रही है मेरी कौम, तो कहां से जवानी बचेगी? बाइक से कट कर बाइक के एक्सीडेंट में मरने वाले मेरी कौम के बच्चे। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा खसारा, सबसे बड़ा नुकसान यही है कि हमारे हाथों से हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। आओ सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिग बन जाओ। नहीं बांध सकते अमामा शरीफ, अपने दिल को, अपने किरदार को मुबल्लिग बनाओ। अगर तुम सवर गए तो हमारी बच्चियां गैरों के साथ भागने से महफूज हो जाएंगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मैं भी जज्बात में बह जाऊंगा तो जो रेलवे वाले वो ट्रेन रुकाने वाले नहीं है। आप लेट आए लेकिन ट्रेन पता नहीं वो लेट नहीं आती है, जल्दी आ जाती है वक्त पर। तो पंडित जी से उन्होंने पूछा कि पिताजी बताइए, तो उन्होंने कहा कि बेटी हम हैं तो गैर मुस्लिम, दुनिया में बहुत सारी औरतें गुजरी, गैर मुस्लिमों में भी पाक दामने औरतें गुजरी हैं, क्योंकि हम कुरान को, इस्लाम को, पैगंबर इस्लाम को मानने वाले। और कुरान ने कहीं पर कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो कहीं पर या अय्युहन नास भी कहा है। हमने किताबों में, मैगजीन में पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है कि रावण की लंका में रहने के बाद भी इस मुल्क में जिसको माता कहा जाता है, लोगों ने कहा कि तुम्हारा दामन पाक नहीं है, तुम अपवित्र हो चुकी हो। तो उन्होंने बताया स्कूल कॉलेज में अनसेफ रहने वाली बच्चियों से वैलेंटाइन डे या फ्रेंडशिप डे पर अपने किरदार को नापाक करने वाली लड़कियों से कि वो ये माता है जो लंका में रहने के बाद भी अपने किरदार को पवित्रता में रखती है। और अग्नि परीक्षा देकर बता दिया। आज कई है कोई गैर मुस्लिम बच्ची जो कहे कि मैं कॉलेज में जाने के बाद सेफ हूं। ट्रेनों में देखे तो इस तरीके से चिटक कर खड़े, पार्कों में देखे तो जवानी बर्बाद। मुल्क को कहां लेकर जा रहे कौम, और लोग लड़ाने पर तुड़े मुस्लिम गैर मुस्लिम को। इस वक्त सबको अपने अपने मजहब के दायरे में रहकर एक दूसरे का साथ देना है। और हमारा ये मुल्क बर्बाद क्यों हो रहा है जानते हो आप? वक्त के मस्त कलंदर ने, दुनिया जिसको शायर मशरिक कहती है, क्या पैगाम दिया। लोगों से पूछे ये शॉर्ट ड्रेस क्यों, ये फटे हुए कपड़े क्यों, ये बरहाना कपड़े क्यों, तो कहते हैं ये फैशन है। फैशन कहां से है? वेस्टर्न कल्चर, यूरोप से, यूएस से। लेकिन जानते हो वक्त के कलंदर ने कहा था दर्श यही देता है हर शाम का सूरज,
दर्श यही देता है हर शाम का सूरज के मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। वक्त के कलंदर ने कहा था, लाहौर कलंदरी ने, अरे वो सूरज जो ताप के साथ निकलता है उससे कोई आंच मिला नहीं सकता, लेकिन जब वो वेस्ट की तरफ गया, मगरिब की तरफ गया, वो डूब गया। तो ऐ इंसान, तू अगर वेस्टर्न कल्चरल को अपनाएगा तो तुझे भी डूबने से कोई नहीं बचा सकता। और बचना है तो क्या कहा गया, तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम हुई बेइख्तिदार अपनी। हमें करना है शहंशाह बतहा की रजा जोई, कि वो अपने हुए तो रहमत परवरदिगार हुई अपनी। आओ नबी की बारगाह में चलो। देखो अल्लाह अकबर। पंडित जी ने कहा कि बेटी, अपनी भी कौम में बहुत पाक दामन औरतें, लेकिन किसी का माँ का स्टेज अच्छा तो उसको बेटे नहीं हुए, उसके भाई नहीं थे, कंप्लीट औरत नहीं। क्योंकि एक औरत की जिंदगी में 3 खास स्टेप आते हैं। वो बेटी बनकर पैदा होती है, अगर भाई हो तो बहन बनती है, और शादी होती है तो बीवी बनती है, और उसके बाद वो मां बनती है। 3 स्टेप बड़े खास हैं, बेटी, बीवी और मां। पंडित जी कहते हैं, बेटा मैंने जितना पढ़ा है, मेरे एतबार से अगर इन तीनों मरहलों पर अगर दुनिया में कोई सबसे कामयाब औरत है तो वो कोई और नहीं, ये वो खातून है जिसको दुनिया पैगंबर की मुकद्दस बेटी खातून जन्नत फातिमा तु ज़हरा के नाम से याद किया करती है। एक गैर मुस्लिम कह रहे, कैसी बेटी थी। आज की बेटियां मोबाइल पर अफेयर कर कर अपने बाप का शर्म झुकाती हैं। मेरी माँ फातिमा ने बताया, मेरे बाबा जान का सर ऊंचा था, ऊंचा है और ऊंचा रहने वाला है। उन्होंने कभी अपने बाबा के सर को झुकने नहीं दिया। और अपने बाबा से कितनी मोहब्बत। जब हुजूर पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाते, पत्थर बरसाए जाते, जिसमें लहू लोहान हो जाता था, ये माँ फातिमा थी जो हुजूर का दिल का करार बनकर। इसीलिए बरेली का कलंदर कहता है, अल्लाहु अकबर, सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो अपने बाप के दिल का करार थी, अपने बाबा जान के दिल की राहत थी। जब हुजूर को जद्दो कोब किया जाता, माँ फातिमा देखती, आगे बढ़ती, अपने बाबा जान के चेहरे को साफ करती, खून को पोंछती, अपने बाबा की तस्कीन का जरिया बनती। ऐ मेरी कौम की बच्चियों, तुम अपने बाप का सर झुका रही हो, दूसरों के साथ भागोगी, पूरे माशरे में तुम्हारे बाप का सर झुक जाएगा। किसी से अफेयर करोगी, तुम्हारे माशरे में तुम्हारे बाप का सर झुक जाएगा। अगर हमारी बच्चियां खातून जन्नत को अपना आइडियल बना दे तो वो भी अपने बाप के सर को झुकाने वाली नहीं, मां फातिमा की तरह अपने बाबा जान के सर को ऊंचा रखने वाली बच्चियां बन सकती। का उनके जैसी बेटी कोई नहीं। और बीवी, कैसी बीवी थी। जब विसाल का वक्त आया तो मौला अली को गुजारिश की और करीब बुलाया और पूछने लगी, ऐ मौला अली, आप मुझसे राजी तो है ना। हजरत अली तड़प गए, फातिमा तुमसे राजी नहीं, तुम्हारे हाथों में छाले आ गए थे, छाले। दुनिया की तमाम बेटियों की इज्जत एक तराजू में रखो और माँ फातिमा की नालने पाक से लगी हुई खाक को एक तराजू में रखो, वो तमाम इज्जत मिलकर भी उस खाक के बराबर नहीं हो सकती। आज टीवी सीरियल देखने वाली मेरी कौम की बच्चियां महिला मंडल जा रही, सास से झगड़ा हो गया, शौहर से अनबन हो गई, ननन से ये हो गया, एक्सक्यूज देखिए क्या हो गया, मेरे घर वाले पूरा काम मुझसे कराते हैं, मुझ पर जुल्म हो रहा। अच्छा, तुम पर जुल्म हो रहा है, मतलब तुमको पानी भरने के लिए नदी पर, कुएं पर भेजा जाता है। अरे नहीं नहीं यूनुस भाई, हमारे यहाँ तो पानी की मोटर लगी हुई है, बटन चालू करो, 1 घंटे में 1000 लीटर की पानी भर गई। तो मेरी माँ, हमारी नानी दादी तो कुएं पर से डोल खींचकर हंडे सर पर उठाकर लाती थी। तुझे ये तकलीफ है? नहीं, मुझे तो नहीं। अच्छा, तो फिर तुम कपड़ा हाथ से धोती होगी, पिटनी से कूट कर, सर्फ में घुमा कर। नहीं नहीं यूनुस भाई, हमारे यहाँ तो वॉशिंग मशीन। फिर किस बात की तकलीफ? अच्छा, सील बट्टे से आटा पीसती, मसाले पीसती होगी। नहीं नहीं, ये एवरेस्ट और दूसरे मसालों का दौर है, रेडीमेड चीजें घर में है। अल्लाह अकबर। तो फिर इसका मतलब तुम हमारी नानी दादी परदादी की तरह लकड़ी कोयला जलाकर फूंक मार मार कर चूल्हा जलाती हो? नहीं नहीं यूनुस भाई, हमारे यहाँ तो 2-2 गैस सिलेंडर है। फिर तकलीफ किस बात की? अगर आज विक्टोरिया रानी भी होती ना, तो वो भी उंगली दबाकर कहती कि अल्लाह, मैं तो नौकरानी हूं, असली रानी तो कोसंबा की इस गली में रहने वाली है।
मुझे एक कप चाय बनाना है तो फूंक मारकर चूल्हा जलाना है, फिर तपेली, फिर पानी। मेरी चाय बनने से पहले गैस पर तो इसकी चाय बन के प्याले में और अंदर भी उतर जाती है। इतनी आसानी आज की कौम की बच्चियों को है, फिर भी कहती है कि मुझ पर जुल्म हो रहा है। बताओ, कोसंबा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया की कोई औरत आकर, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, शायद कोई बता सकती है कि घर का काम करने की वजह से मेरे हाथों में छाले आ जाते। नबी की पाक शहजादी हाथों में छाले क्यों? चक्की के अंदर जौ गेहूं डालकर खुद पीसती, घर के झाड़ू बर्तन खुद धोती, झाड़ू खुद मारती है, कपड़े खुद धोती है, फूंक मार मार कर चूल्हा खुद जलाती है। हजरत अली ने कहा, फातिमा ये सवाल तुमने क्यों पूछा? मैं तो तुमसे राजी हूं, हाथों में छाले आ गए लेकिन तुमने कभी शिकायत नहीं की। कुर्बान जाइए मेरे आका की अजमतों पर। मेरे आका फरमाते हैं, माँ फातिमा ने कहा कि मेरे नबी ने कहा था मुझसे कि फातिमा तुम मुझसे इस हाल में मुलाकात मत करना कि तुम्हारे शौहर तुमसे अली नाराज हो। आज कोई बाप अपनी बेटी को यह नसीहत नहीं करता कि बेटी इस बात का ख्याल रखना कि तेरा शौहर तुझसे कभी नाराज नहीं होना चाहिए। ये तालीम हम देना भूल गए। हमको फ्रिज देना याद है, वॉशिंग मशीन देना याद है, जहेज लगाकर ढिंडोरा पीटना दुनिया वालों को बताना याद है। अल्लाह अकबर के देखो, और ऐसे ऐसे फकीर मेरी कौम में आ गए कि अगर बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर डॉक्टर बन गया तो जब रिश्ता तय होता है तो कहते हैं हमको बुलेट चाहिए, होंडा चाहिए, लड़के की शादी के लिए कपड़ा चाहिए। ताज्जुब है, तुम्हारा लड़का और तुम इतने फकीर हैं कि उसकी शादी वाले दिन जोड़ा दुल्हन वाले दिन, और इतनी लंबी लिस्ट। ऐसे लोगों से मैं कहता हूं, लड़की के अब्बा से मत कहो, वो तो अपने दिल का टुकड़ा दे रहा है। तुम हम लोगों से आकर कहो, मस्जिद के इमाम साहब से लिस्ट दो, इमाम साहब ऐलान करेंगे हमारे मोहल्ले में एक फकीर दूल्हा है, उसके अब्बा अम्मी की ये डिमांड है, दुल्हन वाले गरीब हैं, तुम थोड़ा चंदा दे दो, हम चंदे से इसको खरीद के लाकर देंगे। शर्म से डूब मरे। इसी वजह से कई बच्चियां जो है जिनका निकाह नहीं हो पाया कि इतना जहेज देना पड़ता है। मैं कहता हूं मुंह बंद रखो। एक बाप का बस चले तो वो तारे तोड़कर लाकर अपनी बेटी को जहेज में दे, मांग कर क्यों से अपने आप की डिग्निटी को डाउन करते हो, वैल्यू को। मां फातिमा सब कुछ अपने हाथ से करती थी, हाथों में छाले आ गए। मेरी माओ बहनों बच्चियों, खातून जन्नत की सीरत को पढ़ो, टीवी सीरियल देखोगे, तलाक की नहुसतें, महिला मंडल की सीढ़ी, अदालतों की सीढ़ी तुमको देखना पड़ेगी, लेकिन खातून जन्नत की सीरत को पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हारे घर को जन्नत के बाग में तब्दील फरमाएगा। पंडित जी लिखते हैं, वो बीवी ऐसी थी कि फाका किया, घर का काम हाथ से किया, हाथों में छाले आ गए, लेकिन कभी अपनी जुबान पर अपने शौहर से शिकायत नहीं की। और का तीसरा मरहला मां तो वो ऐसी थी, अगर वो नहीं होती, इसीलिए जानते हो खातून जन्नत की सीरत को लोगों ने देखा, पढ़ा, गैर मुस्लिम उनकी सीरत को सलाम करते हैं कि यजीद जैसा पलीद जब दीन को मिटाना चाहता था, माशरे को बर्बाद करना चाहता था, अल्लाह अकबर कौन फ्रंट में आया उससे लड़ने के लिए? उस लड़ने वाली जात का नाम इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन 22,000 के लश्कर के सामने इसलिए नहीं हिले, उनकी रगों में मौला अली का खून था, मां फातिमा का दूध था। इसीलिए कहने वाले ने क्या खूब कहा है, आओ सलाम करें उस घराने को पाल कर हुसैन दिया जिसने इस जमाने को। हुसैन पाक अगर किसी ने पाल कर दिया है तो वो मां फातिमा की जात मुबारक, उन्होंने मां होने का हक अदा कर दिया। चक्की भी पीसती, बच्चों को दूध भी पिलाती और जुबान से कुरान की तिलावत भी किया करती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप और हम अपनी बेटी को बहुत पढ़ाएं, लेकिन सबसे पहले उसको खातून जन्नत की सीरत पढ़ाएं। अल्लाह ताला उस्मान साहब को खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि क्योंकि ये बच्ची की शादी थी, इसीलिए कुछ बातें मैंने बच्चियों के ताल्लुक से कही। अल्लाह ने जिंदगी दी तो फिर कभी किसी दूल्हे साहब की शादी होगी तो वहां पर शौहर एक अच्छा हस्बैंड कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या खूबी होनी चाहिए, क्योंकि आज जो है मर्द हजरात भी उनको पढ़ते नहीं। मैं अभी कुछ दिन पहले गालिबन जनवरी या फरवरी में कारी रिजवान साहब के सूबे में देवगढ़ में एक रोजा इज्तिमा था, तो राजापुर हम गए कारी रिजवान साहब के गांव। बड़ी खुशी हुई, एक मदरसे में हम गए तो वहां के नाजिम साहब ने बताया यहाँ जब शादी होती है तो 7 दिन का
कोर्स दूल्हा और दुल्हन को कराया जाता है। दुल्हन को आलिमा के पास भेजा जाता है और दूल्हे को आलिम साहब के पास। वो उसको बताते हैं कि ये निकाह है क्या मेरे भाई। हम लोग कैसे लोग पता है, मैं पूछूं आपने जमीन खरीदी, हाँ, पेपर में क्या लिखा हुआ है, वो इतने का स्टैम्प पेपर है, ये एग्रीमेंट है, इतनी जमीन, इतनी डेट, इतनी कीमत, सब लिखा हुआ है पूरा, आपको याद होगा ये लिखा हुआ, ये कानून है, इतने साल का एग्रीमेंट है। मैं पूछूं शादी का भी एक एग्रीमेंट है, ये पहला एग्रीमेंट है जिस पर आंख बंद कर इमाम साहब कहते हैं यहां साइन कर दो, कर दिया, क्या लिखा हुआ इसकी खबर ही नहीं है। आयत लिखी हुई है जिसमें बताया गया कि ये जोड़े अल्लाह ने क्यों बनाए, सूरह निसा की पहली आयत। हदीस शरीफ लिखी हुई है, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगैबा सुन्नती फलैसा मिन्नी। ये सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम सिर्फ साइन करना जानते हैं। और मैंने एक जगह बयान में कहा तो एक दूल्हे ने चालू तकरीर में, क्योंकि बाजू में बैठे थे, हाथ मारकर कहा हज़रत बताइए ना, दरअसल हमारे यहाँ जो लड़के बच्चे हैं उनको एक लफ्ज का डेफिनेशन नहीं मालूम। इमाम साहब पूछते हैं तुम्हारा फला इब्ने फला के साथ निकाह, फला बिनते फला के साथ निकाह इतने महर में नानो नफका के साथ किया गया, आपने कबूल किया, उसको महर की रकम बताई, लेकिन ये जो लफ्ज नानो नफका है ना, ये दो लफ्ज है, लेकिन इसको अगर ओपन करें तो पूरी जिंदगी का मसला इसी में हल हो जाता है। इसको समझाने की जरूरत है और समझने के लिए हमें दीनी महफिल में आने की जरूरत है। सुन्नी दावत इस्लामी के हफ्तावारी इज्तिमात में आए, और अगर आप किसी वजह से इज्तिमा में नहीं शरीक हो सके, यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके सब्सक्राइबर बने और लाइव आप बयान सुन सकते हैं। हमारे अमीर के बयान कारी रिजवान साहब है, सैयद अमीनुल कादरी साहब है, मौलाना सादिक रज़वी साहब, अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान आज़मी साहब, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब, इन सब के बयानात हैं, इस्लाही बयानात हैं, जिंदगी को तब्दील करने वाले। तो आप इन बयानात को जरूर समाप्त करें। अल्लाह मुझे, आपको, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।